जैसा कि मैंने पोस्ट करके भी चैनल पे ये बात बताई थी सबको, वही सेम बात मैं दोबारा इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो ये है, जो केंद्र विद्यालय संगठन के 1250 स्कूल पूरे भारत में, इसके अलावा 650 के करीब स्कूल नवोदय विद्यालय समिति के, जो कि सेमी गवर्नमेंट से चलते हैं, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार में आते हैं। तो 1250 स्कूल वो और 650 स्कूल वो, टोटल 1800 से 1900 स्कूल्स में, सारे भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में टोटल 14,967 14,967 वैकेंसीज आई हैं, जो कि टीचिंग पोस्ट, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर जैसे पोस्ट हैं। Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद? दुख की बात कहेंगे इसको, एक तरह से खुशी की बात है बट दुख की बात है कि विद इन 2 मंथ्स, मतलब मैंने आपको कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये लोग एग्जाम ले लेंगे केवीएस और एनवीएस का, और अभी फॉर्म फिलिंग बंद नहीं हुई है, यानी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 14 नवंबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक, और आज 21 नवंबर है, डेट दे दी है। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि फॉर्म फिलिंग से पहले डेट ही आ गई एग्जाम की। तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो ये कंबाइंड एग्जाम है, इसकी जो डेट है आपकी 10 जनवरी और 11 जनवरी को ये पेपर आपका होना है, और भी कुछ ज़रूरी बातें जो हम करने वाले हैं। और 10-11 जनवरी को ऑफलाइन पेपर है, आप जानते ही हैं। सिलेबस एकदम चेंज किया है, पैटर्न एकदम चेंज किया है, नेगेटिव मार्किंग भी, ये सारी चीज़ें हैं। और आज ये नोटिस आता है 21 नवंबर को कि जो आपका फॉर्म की डेट है, यानी जो पेपर होगा टीयर 1 का एग्जाम, क्योंकि ये टीयर 1 है, टीयर 2 है, देन आपका इंटरव्यू है, ठीक। तो ये जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है आपका, जो अभी नोटिस आया था इसका कुछ दिन पहले, ये 10th एंड 11th जनवरी 2026, तो न्यू ईयर पे जो है एक सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उन्होंने कहा कि 10 और 11 जनवरी को पेपर ले लेंगे। ओएमआर पे पेपर होना है ऑफलाइन, नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की, यानी 1/3 की, और सिलेबस चेंज हुआ है ताजा ताजा, मतलब थोड़ा सा निराशाजनक भी है। ईएमआरएस में भी आप देखो तो उन्होंने भी 3 महीने के अंदर अंदर पेपर ले लिया, इन्होंने 2 महीने भी नहीं दिए। अगर आप लास्ट डेट देखोगे फॉर्म भरने की, तो उसके बाद तो 1 महीना मुश्किल से मिल रहा है, जहां सिलेबस चेंज है, जहां सब कुछ चेंज है, पेडागोजी हटा ही दिया गया है। तो मतलब ऐसा है कि एक लॉटरी जैसा कुछ महसूस हो रहा है कि देख लो भाई, अब जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। अब ऐसा है, जो जनरल एग्जाम की तैयारी करता है इंसान, उसको यहाँ पे सीधा सीधा फायदा है, क्योंकि पेडागोजी नहीं है। खैर जो भी है यही है, और ऐसा ही सिस्टम है कि एमवीएस में तो स्पेशली ये चीज़ देखने को मिल रही है पिछले कम से कम 2-3 बार से, तो कि हर बार 2-3 साल में आते हैं, अचानक से 2 महीने में पेपर ले लेते हैं, सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ, और इस बार का पैटर्न तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के यही है जो है हमारे सामने। आपको जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और फास्ट करना होगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इस साल किसी ने भी अगर केंद्रीय विद्यालय का केवीएस का बैच लिया है करियर विल ऐप पे, तो उनको सबको डिस्काउंट है 500 रुपए में मात्र। उनको ऑनलाइन जो नया बैच है वो अपने आप उनको रिफ्लेक्ट होगा कि 500 में। जो लोग फ्रेशर्स हैं, या जिन्होंने इस साल बैच नहीं लिया था करियर विल ऐप पे, उनके लिए 1500 का बैच है, जो नया बैच है, और इस पे अभी डिस्काउंट को और कंटिन्यू करा दिया है। आज डेट आने के बाद ये बात और हुई है टीम से कि टाइम ही कितना है, 2 महीने मुश्किल से, है ना। तो आज 21 नवंबर है और 10-11 जनवरी को आपका पेपर है, तो अब से तो 2 महीने भी नहीं है अगर देखा जाए तो। डेट अगर फॉर्म भरने की शुरू हुई थी 14 तारीख से, तो यही है, जैसा भी है ये सबके लिए है, पेपर सभी के लिए जल्दबाजी में लिया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, और फिर टीयर 2 भी ये लोग जल्दी ही ले लेंगे अगर स्थिति ऐसी ही रही तो, है ना। तो ये कहानी है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, आज ऑफलाइन क्लास थी तो मैं इवन घर भी नहीं पहुंच पाई हूँ, ट्रैफिक था, इस चक्कर में शाम वाली क्लास भी ऑनलाइन में नहीं हो पाई है। तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स मैं पढ़ लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही एक इन्फॉर्मेशन है कि 10 और 11 जनवरी को जो है आपका पेपर है, और सीटेट के बारे में भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दे नहीं रहे हैं, 1 महीना होने जा रहा है जब से नोटिफिकेशन आया है। तो बड़ा मतलब ये स्थिति वैसी है कि आपको जब मौका लगे, इसलिए आप अब यहाँ पे उसको फायदा मिलेगा जो पहले से तैयारी कर रहा था, है ना। तो जब मौका मिले आपको बेस्ट दे करके अपना और नौकरी लेकर के निकल जाना है। तो इतने तो समझ आएगा लोगों को कोई कैसे तैयारी करें, जो नए फ्रेशर लोग हैं, इतने तो यहाँ एग्जाम होके सिलेक्शन होके काम खत्म हो जाएगा। खैर
हम लोग हैं साथ में, टीम पूरी अच्छे से पढ़ाएगी। ऑनलाइन बैच चल रहा है। ऑफलाइन में इस टाइम पे आप लोग ना विचलित हों कि ऑफलाइन में भागें जा जा करके, वो क्योंकि आपका समय आने जाने में निकल जाएगा, 2 महीने भी नहीं है आपके पास। तो ऑनलाइन में आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं और नोट्स वगैरह जो भी है, टेस्ट सीरीज लेट्स लर्न की ऐप पे मिल जाएगी। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लेट्स लर्न की ऐप पे जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं, या तो लाइव हो गई होगी या 1-2 दिन में हम करा देंगे। बाकी अगर कंप्लीट बैच पढ़ना है तो आप करियर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यही छोटी सी बात है। कोई और बात हो तो आप, कुछ क्लासेस हम ऑनलाइन यूट्यूब पे भी लगवा देंगे, जनरल पेपर की या टीयर 1 की, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इतनी ही बात थी कहने को। नॉन टीचिंग पोस्ट में लाइब्रेरियन आता है और पियोन आता है, क्लर्क आता है, ये सारे पोस्ट आते हैं नॉन टीचिंग में। हेल्पिंग के लिए जो होता है या असिस्टेंट होता है, इन सब पे तो टोटल मिलाई जाए सारी पोस्टें तो लगभग स्कूल होते हैं आपके 1900 के करीब, और जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं 14,965, यानी करीब करीब 15,000 के अंडर है ये। यानी हर स्कूल में 5 से 10 लोग ही रिक्रूट होंगे। मेरा ये वीडियो खास ध्यान से सुनना। मैं कई बार बोलता हूँ मेरे एक एक वीडियो में एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुना करो, कहीं फिर मिस हो जाता है, फिर एग्ज़ाम में गलती करते हो तो वहाँ सारा आपको जो है इसका ब्लेम या जो भी रहता है वो आपको ही भुगतना होता है, ठीक है। जहाँ तक एक जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई है एप्लीकेशंस की, वो टोटल ये बताया गया है कि इस साल 2025 में फॉर्म जो निकाले गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंडर जवाहरलाल नेहरू विद्यालय आते हैं, यानी JNVs आते हैं, ठीक है, जो 650 के करीब हैं। इन सब के फॉर्म भरे जाएंगे 4 दिसंबर तक। 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक 20 दिन के लिए फॉर्म खोले गए हैं। बहुत सही टाइम होता है, किसी को कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, ये 3 साइट के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका जो भी फीस रहेगा अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग हो सकता है। एक डिटेल्ड वीडियो कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, जनरल को, SC को, ST को, EWS को, OBC को कितनी वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लासेस को कितनी है, या वो लोग जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी हैं उनको कितनी वैकेंसी है, या किस सब्जेक्ट पे कितनी वैकेंसी है टीचिंग में, और नॉन टीचिंग पोस्ट कौन कौन सी है, इस सब पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं दूंगा। मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट है टीयर 1, टीयर 2, इंटरव्यू, जॉइनिंग। ये प्रोसेस है टीचिंग वाले पोस्ट के लिए। नॉन टीचिंग में क्या है, जहाँ जो टीचिंग पोस्ट नहीं है उसमें शायद हो सकता है कि बहुत सी पोस्टों पर इंटरव्यू ना हो। जैसे किसी को क्लर्क लेना है, प्यून लेना है, असिस्टेंट लेना है, हेल्पर लेना है, इन पोस्ट पे इंटरव्यू तो होने वाला है नहीं। इस पे हो सकता है टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, हो सकता है टीयर 2 भी हो। ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट चांसेस है कि CBT या OMR पर होगा। मेरे को पता लगा है OMR शीट पर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए टीचिंग पोस्ट के लिए CTET या स्टेट लेवल के टेट तो एलिजिबल नहीं होते हैं ऑलमोस्ट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होता है तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET के थ्रू आप इस फॉर्म में डाल सकते हैं। अनुमानित ये है कि 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म इस बार आएंगे। आपके सामने क्या है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने अपनी एग्जाम डेट आउट कर दी है, जहां परीक्षा होने वाली है 10 जनवरी और 11 जनवरी को। इसका मतलब आपके पास लगभग अब कम से कम मान के चलिए 45 से 50 दिनों का समय होगा, और इसकी तैयारी के लिए आप जा सकते हैं धनवंतर की टायर 1 की जो प्रैक्टिस सेट है, साथ साथ में इंडिविजुअल किताबें हैं जो अमेजोन पर और आपके क्या है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल, और आपके नज़दीकी दुकानदारों के पास वो मिल जाएगी। बाकी 30 तारीख को हमारा सेमिनार है, उस सेमिनार में आना ना भूलिएगा, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस, क्योंकि कीवेस इस बार पलटा है, और अगर ये पलटा है तो हमें उसे पलटी देनी है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेरे को ये पता लगा है कि जो पहले फेज़ का एग्ज़ाम है, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है,
उसकी डेट 10 और 11 जनवरी 2026 की है। मतलब 10 तारीख और 11 तारीख जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। किस टाइम होगा, कहाँ सेंटर होगा, किस शहर में होगा और क्या क्या गाइडलाइंस हैं एडमिट कार्ड के थ्रू वो पता लगेगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के हफ्ते भर यानी 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच वो आपके पास होगा डिटेल के साथ। उस पर वीडियो मैं उस टाइम पे दे दूँगा। इसी वीडियो में मैंने आपका नोटिस लगाया है एग्ज़ाम डेट का, उसको ध्यान से देख लेना, तैयारी कर लेना। इस बार फॉर्म की तारीख से एग्ज़ाम की तारीख के बीच टोटल 2 महीने भी इन्होंने नहीं दिए। अगर आप सीधा टाइम मानते हैं 4 दिसंबर फॉर्म बंद होने के बाद आपके पास सिर्फ 35 दिन बचेंगे तैयारी करने को, जिसमें पेडागोजी होता है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो मैं आपको प्रिपरेशन दे दूंगा ऑनलाइन चैनल में, टीचिंग माध्यम वाइट बोर्ड के थ्रू ये सारी क्लासेस दे दी जाएंगी। यूट्यूब चैनल पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये सब मिल जाएगा। किसी का कोई पॉइंट हो, कोई डाउट हो, एग्ज़ाम डेट से जुड़ा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या सिलेबस है और एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है। KVS NVS 2025 वैकेंसीज आउट हो चुकी है। क्या अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है, आइए जानते हैं। तो 2 टियर एग्जाम होगा, जिसके बाद इंटरव्यू होगा एंड साथ ही इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। टियर 2 की ही 85% वेटेज होगी एंड इंटरव्यू की आपकी 15% वेटेज रहेगी। फर्स्ट ईयर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQs वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसपे डिफरेंट पार्ट्स हैं। जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होगा, जनरल नॉलेज होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश होगा, साथ ही एक और कोई आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो टोटल मार्क्स आपके 300 बन जाते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो यस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी टियर 1 में। टियर 2 पर आते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो 60 ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा एंड 100 मार्क्स का पेपर होगा, 17 आपके क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन 1/4 नेगेटिव। उसको लेके कमेंट में सब पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट आता है तो लाइक सबसे पहले करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये पैन इंडिया, पूरा भारत इस पे फॉर्म डाल सकता है। हर साल 20 लाख के करीब फॉर्म डालते हैं इस वैकेंसी पर, ठीक है। पूरे इंडिया से इस पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, एज क्राइटेरिया एक बार देख लेना, ठीक है। इतना ही था। वैसे मोदी सरकार बहुत कम जॉब देती है, जैसे पिछले 11 साल में सिर्फ 9 लाख वैकेंसी, केंद्र सरकार ने सिर्फ 9 लाख जॉब दी हैं टोटल सरकारी जॉब्स। उनमें ही, उसके अंदर ही ये जुड़ेंगी 15,000 जॉब। जिसको भी भरना है तुरंत भरें, अप्लाई करें। अगर आप आज कल में भरते हैं तो आपको आपकी मर्ज़ी का सेंटर मिलेगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में खासकर, क्योंकि उनके लिए मेन है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।